दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप लोग जानते हैं कि 20/6/2024 से जो है SPSCL का फॉर्म स्टार्ट होगा। उससे पहले आप लोगों को काफ़ी अच्छा से यानी कि टेक्निकल को देखना होगा, साथ ही साथ नॉन टेक्निकल में यानी कि कंप्यूटर और उसके बाद यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी सबको जो है यानी कि बारी बारी से देखेंगे ताकि इस बार जो है सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टेक्निकल का सेट लेके उपस्थित है, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा और कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है। ठीक है, यानी कि चारों तरफ जो घूम सकता है वो कौन घूम सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया है फ्लॉपी डिस्क दिया है, बी में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, बी में जो दिया हुआ है वो कैच मेमोरी दिया हुआ है, ठीक है, सी में दिया स्मार्ट कार्ड दिया हुआ है और डी में जो दिया है मैन दिया हुआ है। तो चारों साइड की ओर जो घूमेगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि चारों साइड जो घूमेगा, ठीक है ना, चारों साइड जो है ऐसे ऐसे यानी कि जो घूमेगा वो फ्लॉपी डिस्क में होता है। ठीक है ना, किस में होता है ये? फ्लॉपी डिस्क में होता है, जो कि ऑप्शन एक में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखते हैं उन सभी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या प्रदर्शित करता है? जो साइट या पृष्ठ को जो देखते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है टाइटल बार, बी में कह रहा है हिस्ट्री लिस्ट, सी में कह रहा है मेन्यू बार और चार में जो दिया है स्टेप्स बार दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जिसके द्वारा यानी कि देखा जाता है दोस्तों हिस्ट्री लिस्ट में, ठीक है, ये सब जो दिखाई देगा पृष्ठ हो या वेबसाइट जिसपे यानी कि कुछ हम देख रहे हैं वो हिस्ट्री लिस्ट में होगा, जो कि ऑप्शन दो में है। करेक्ट आंसर इसका दो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को परिवर्तित डैश से किया जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को किससे हम परिवर्तित यानी कि कर सकते हैं। ए में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता है, बी में दिया है वेब पृष्ठ है, तीन में यानी कि रैम दिया हुआ है और चार में जो दिया है वेब ब्राउजर दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो इंटरनेट सेवा जो प्रदाता होता है, ठीक है, इससे यानी कि आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है। ठीक है ना, इंटरनेट सेवा प्रदाता से आईपी एड्रेस क्या होता है? तो परिवर्तित होता है। ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि सैटेलाइट निम्नलिखित पर ऑपरेट होता है। ठीक है, यानी कि सैटेलाइट जो होता है वो किस पे यानी कि ऑपरेट होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट की अगर बात किया जाए तो सैटेलाइट जो ऑपरेट होता है, ठीक है, ये जो ऑपरेट होता है वो BH और UHF पर। ठीक है, BHF और साथ ही साथ UHF। ठीक है, इस पे क्या होता है भाई? तो ऑपरेट होता है। ठीक है, सैटेलाइट जो है BHF और UHF पे ऑपरेट होता है, जो कि ऑप्शन चार में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका चार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया है कि रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है। ठीक है, तो रेडियो संचार में यानी कि संचार का माध्यम किसके द्वारा यानी कि होता है? ऑप्शन ए में जो दिया है एंटीना के द्वारा, बी में दिया आकाश के द्वारा, ठीक है, तो आकाश के द्वारा नहीं होगा ना, अंतरिक्ष के द्वारा होगा ना, उपग्रह के द्वारा होगा। ठीक है, रेडियो का जो संचार होता है, ठीक है, ये एंटीना के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे यानी कि नेटवर्क जैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, टावर कहीं है, नेटवर्क यानी कि मोबाइल में शो होता है, तो ये सब जो होता है वो दोस्तों यानी कि इसमें जो होता है रेडियो का जो संचार होता है वो एंटीना के माध्यम से होता है, जो कि ऑप्शन एक में दिया है एंटीना। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर यानी कि IGBT की धारा वहन क्षमता होती है। ठीक है, किसका? तो IGBT का। और प्रश्न में यानी कि इसका फुल फॉर्म भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा IGBT का यानी कि फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, एक नंबर आपको यहाँ से भी एग्जाम में मिल जाएगा। इसका भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो रेंज होता है दोस्तों यानी कि 10 एम्पियर से लेकर के, ठीक है, 50 एम्पियर के बीच होता है। कितना? 10 एम्पियर से लेकर के यानी कि 50 एम्पियर के बीच होता है। ये ध्यान में रखिएगा IGBT का। और ऑप्शन यानी कि जो दिया है ये तीन में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका तीन सही हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका तीन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है
ओवर वोल्टेज और आग, ओवरलोड और लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट, सिर्फ ओवरलोड। ठीक है, तो इसका यानी कि प्रश्न जो है नहीं दिया हुआ है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में जो इससे प्रश्न आता है यानी कि एमसीबी से, इसका फुल फॉर्म यानी कि जानना जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर यानी कि सर्किट ब्रेकर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसका यानी कि काम क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से, केवल शॉर्ट सर्किट से, बी में कह रहा है कि केवल अतिभार से, सी में कह रहा है शॉर्ट सर्किट व अतिभार दोनों से, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, यानी कि 3 गो में से हमको एक चूज करना है। और इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो शॉर्ट सर्किट के साथ साथ यानी कि ओवरलोड, ठीक है, यानी कि जिसको अतिभार हिंदी में कहते हैं, इससे यानी कि क्या करता है भाई, तो एमसीबी यानी क्या करता है, तो बचाता है शॉर्ट सर्किट से, और साथ ही साथ यानी कि ओवर वोल्टेज से भी क्या करता है, वो बचाता है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि लोड का मान डैश से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को उपलब्ध की जानी चाहिए। ठीक है, अगर यानी कि भाई जो लोड है, कोई भी सिस्टम को हम लोड दे रहे हैं, अगर ये 5 किलोवाट, ठीक है, अगर 5 किलोवाट से बढ़ जाए, ठीक है, 5 किलोवाट से अगर अप हो जाए, बढ़ जाता है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को उपलब्ध जो ठीक है, क्या है भैया, यदि लोड का मान 5 किलोवोल्ट से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को उपलब्ध की जानी चाहिए। ठीक है भैया, अगर 5 किलो, ठीक है, अगर 5 किलोवाट से ज़्यादा अगर लोड है, इससे अगर बढ़ जाता है, तो यानी कि वहाँ पे सर्किट ब्रेकर उपलब्ध यानी कि उस सर्किट में होना ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाए, क्योंकि 3 में जो दिया है वो 5 किलोवाट दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तंडित निरोधक आमतौर पर डैश स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी कि तंडित निरोधक जो होता है, ठीक है, जिसको लाइटिंग एडेस्टर कहते हैं, तो लाइटिंग एडेस्टर को हम कहाँ पे लगाते हैं भैया? तो लाइटिंग एडेस्टर सबसे पहले समझिए कि लाइटिंग एडेस्टर जो लगा होता है सबसे ऊपर लगा होता है। ठीक है ना, तो जैसे यानी कि घर है, ठीक है, ठीक है, यानी कि घर के सबसे ऊपरी भाग, घर के सबसे ऊपरी भाग पे क्या होता है, तो लाइटिंग एडेस्टर यानी कि लगा होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं यानी कि तंडित निरोधक। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है भवन के शीर्ष पर। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा, क्योंकि 1 में जो दिया हुआ है भैया वो भवन के शीर्ष पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया है कि PILCSAT के बिल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण डैश होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो अचालक होता है, ठीक है, और इस पे जो चढ़ाया जाता है वो क्या होता है? तो इसमें जो सबसे पहले जो चढ़ाया जाता है दोस्तों, वो कागज चढ़ाया जाता है। ठीक है, और वो भी कागज किस प्रकार का होना चाहिए, तो वार्निश युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो वार्निश युक्त जो दिया हुआ है ऑप्शन 1 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है कि वोल्टेज केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में डैश प्रत्येक कोर पर धात्विक कवच होता है। क्या भैया ये अंतर है? बी में दिया है सभी फेरों पर संयुक्त धात्विक कवच होता है। 3 में दिया है केवल कागज का आवरण होता है, और 4 में दिया है सभी कोरों पर संयुक्त जालीदार कवच होता है। तो अंतर क्या है भैया एसएल केबल का? तो अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है कि सभी कोर में संयुक्त धात्विक कवच होता है। क्या होता है? तो धात्विक कवच का निर्माण इसमें किया जाता है, जो कि ऑप्शन 2 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है सुपर वोल्टेज केबल का संचार वोल्टता कितना है? किसका भैया? तो सुपर वोल्टेज का। ठीक है, तो सुपर वोल्टेज का जो संचार यानी कि वोल्टता का जो सीमा है, ठीक है, ये 11 किलो वोल्ट से लेकर के 11 किलो वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट, ठीक है, 33 किलो वोल्ट तक यानी कि रखा गया है। और ऑप्शन ए में जो कह रहा है 1 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट, तो ये सुपर वोल्टेज का ये संचार सीमा नहीं है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा।
मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बारी बारी से जितना यानी कि BSPSL में जितना सब्जेक्ट है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल में, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है, तो सभी का सेट जो है बारी बारी से कराएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।